चक्रों को जागृत करके व्यक्ति न केवल पूर्ण स्वस्थ रह सकता है, बल्कि यदि पूर्व से उसे कोई असाध्य रोग भी है तो उसे भी पूर्णतः जड़ से स्वस्थ कर सकता है। 7 चक्र 7 चक्र जागरण विधि को आज के समय, खासकर कोरोना काल के बाद से बहुत से लोग अपनाने लगे हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रकृति में ही रोगों से लड़ने की समस्त शक्तियां मौजूद हैं। स्वास्थ्य का रहस्य हमारी प्रकृति में ही छिपा हुआ है। जिनके पास क्षमता है वे इस रहस्य को खोज ही लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अमीर बनने का रहस्य हमारे अंदर ही छिपा हुआ है, अपनी अपनी क्षमता और ज्ञान के अनुसार व्यक्ति इस रहस्य को ढूंढकर अमीर बनते जाते हैं। हमारा शरीर प्राकृतिक नियमों के अनुकरण करने से स्वस्थ और बलशाली बनता है, ना कि ढेर सारी मानव निर्मित दवाइयां लेने से। जिस प्रकार बहुत अधिक परिश्रम करके कोई बहुत अमीर नहीं बन पाया है, यदि बहुत अधिक परिश्रम करने वाला अमीर बन जाता तो सबसे अमीर हमारे मजदूर भाइयों को होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार बहुत अधिक कसरत, जिम, खेल कूद या दौड़ लगाने से कोई पूर्णतः तंदुरुस्त नहीं हो जाता, बल्कि अल्प समय के लिए ही, किंतु खास बातों का ध्यान रखकर और प्राकृतिक रहस्यों को खोजकर जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर नियमित समय देता है, वही पूर्णतः स्वस्थ रहता है। स्वस्थ रहने का एक और रहस्य है नियमितता, कंसिस्टेंसी। अनियमितता और खान पान समस्त रोगों को उत्पन्न करता है। मानव शरीर का निर्माण ही प्रकृति ने शाकाहारी भोजन करने के लिए बनाया है। मानव शरीर मांसाहार के लिए बना ही नहीं है। केवल मानव शरीर ही नहीं, बहुत से पशु पक्षियों को भी प्रकृति ने शाकाहारी बनाया है। जरा गौर से सोचिएगा, क्या किसी शाकाहारी पशु पक्षी को धोखे से भी मांसाहार करते देखा है? किंतु मानव को देखिए, मानव शरीर के रोग जनित होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण इसी तथ्य में छिपा हुआ है। खान पान न केवल शारीरिक व्याधियां उत्पन्न करती है, बल्कि मानसिक रोगों का भी जनक खान पान ही है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत कठिन तपस्या और शोध से हमारे लिए अमूल्य रत्नों से भी कीमती रहस्य खोज कर दिया हुआ है, किंतु आज हम प्रकृति के नियमों का पालन ही नहीं करते। जैसा आहार वैसा विचार, एज यू ईट सो यू थिंक। इस युक्ति को आज कितने लोग मानते हैं? समस्त रोगों का जड़ है हमारे मन में उत्पन्न विचार या सोच। अच्छी सोच उत्पन्न होती है अच्छे आहार से। अतः अपने आहार को स्वस्थ रखें। मन में स्वस्थ और सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। यदि अप्राकृतिक आहार लेंगे तो नकारात्मक और अस्वस्थ सोच उत्पन्न होना ही है। यदि नकारात्मक सोच उत्पन्न होगा तो शरीर रोगाणु युक्त होना ही है। संक्षेप में बात करें
तो मन में उत्पन्न सकारात्मक विचार ही शरीर को निरोग बनाता है और इसी मन में उत्पन्न नकारात्मक विचार हमारे शरीर को रोग जनित भी करता है। निर्भर आप पर करता है कि आप इन तथ्यों पर कितना विश्वास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नागा 3am @333। दोस्तों, मनुष्य नकारात्मक सोच यथा अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, नफरत, दुष्टता आदि पालकर किसी अन्य को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि स्वयं अपने शरीर में रोग उत्पन्न करता है, वो भी घातक और असाध्य रोग। यदि कोई भी व्यक्ति 7 चक्र के रहस्यों को अच्छी तरह समझकर सही समय पर सही चक्र को जागृत कर ले तो उसे किसी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न होगा ही नहीं और वह सदा सकारात्मक सोचने भी लगेगा। यदि आप 7 चक्रों में विश्वास रखते हैं तो अभी आज्ञा चक्र को जागृत करने का सबसे उपयुक्त समय है। केवल आज्ञा चक्र को ही जागृत कर लें तो भी नीचे के 5 चक्र भी थोड़ा बहुत जागृत हो ही जाता है। इसका कारण यह है कि आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए बीज मंत्र ओम है। ओम और ओम की ध्वनि लम, वम, रम, यम और हम के मिश्रण से बना है। अतः जब हम ओम का जाप करते हैं इस प्रकार तो ओम के जाप से जाने अनजाने आज्ञा चक्र के नीचे वाले चक्रों मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरम, अनाहत और विशुद्धि चक्र के बीज मंत्रों का भी जाप कर ही लेते हैं। अतः आप मध्य मार्च से मध्य मई के समय केवल आज्ञा चक्र पर पूरा समय दें तो भी पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि चक्र जागरण से पूर्व नाड़ी शोधन करना क्यों जरूरी है। नाड़ी शोधन का अर्थ है नाड़ियों को शुद्ध करना, नाड़ियों के अंदर मौजूद अवरोधकों को हटाना। तीनों प्रमुख नाड़ियां ईरा, पिंगला और सुषुम्ना जितना ज्यादा शुद्ध रहेगा उतनी ही शीघ्रता से चक्र जागरण हो पाएगा। जब हम बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो मंत्र के ध्वनि तरंगों के साथ ही ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। स्वच्छ नाड़ियों से ऊर्जा बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है, जिससे शीघ्रता से चक्र जागृत हो जाता है। यदि बिना नाड़ी शोधन के ही चक्र जागरण हेतु बीज मंत्र का जाप करते हैं तो चक्र तो जागृत नहीं ही हो पाएगा, समय नष्ट होगा सो अलग, और इससे कोई फायदा नहीं होगा। तब लोगों का विश्वास चक्र जागरण विधि से उठ जाएगा।
नाड़ी शोधन करने से अन्य लाभ भी है। नाड़ी शोधन मन को शांत रखता है। यह तनाव कम करता है। इससे कफ संबंधी विकार दूर हो जाता है। यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। हार्ट के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है नाड़ी शोधन करना। पाचन तंत्र और फेफड़ों को दुरुस्त रखता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। नाड़ी शोधन करने के समय ध्यान रखना चाहिए कि पहली बार बाईं नासिका से ही भरपूर श्वास अंदर ले जाएं और अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को मूलाधार चक्र के पास ले जाकर रोकें। कोई व्यक्ति 5 सेकंड, तो कोई 10 सेकंड, तो कोई 20 सेकंड और कोई 30 सेकंड तक भी श्वास को होल्ड कर लेते हैं। जितना ज्यादा देर श्वास को अंदर रोकेंगे उतनी ही जल्दी नाड़ी शोधन कर पाएंगे। पहली बार बाईं नासिका से श्वास लेकर दाईं से बाहर निकालना है। फिर बाईं नासिका बंद करके दाईं से भरपूर श्वास अंदर ले जाना है, उसे होल्ड करना है और बाईं नासिका से उसे बाहर निकाल देना है। इसी प्रकार एक बार बाईं से सांस लेना है, दाईं से निकालना है, फिर दाईं से सांस लेना है, बाईं से निकालना है, फिर बाईं से सांस लेना है, होल्ड करना है और दाईं से निकालना है। इस तरह से यह क्रिया 25-30 बार करना चाहिए। उसके बाद ही जिस चक्र को जागृत करना हो उसके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि अभी आज्ञा चक्र को जागृत करने का सबसे उपयुक्त समय है और यदि कोई साधक मध्य मार्च से मध्य मई के समय केवल आज्ञा चक्र को ही जागृत कर ले तो अन्य सभी निचला चक्र भी जागृत हो ही जाता है। तो दोस्तों यकीन रखिए, जब आप चक्र जागरण करना सीख जाएंगे तब जीवन में किसी भी वैद्य या चिकित्सक के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उम्र लंबी होगी और दिन भर तरोताजा और एनर्जेटिक रहेंगे। दूसरा लाभ यह है कि चक्र जागरण करने के बाद व्यक्ति केवल सकारात्मक ही सोचता है, जिस कारण उस व्यक्ति का समुचित विकास होने लगता है, उसकी संगति भी बदल जाती है। वह नकारात्मक सोच रखने वालों से दूरी बना लेता है। यह सब क्रिया स्वतः होती है, इसके लिए आप स्वयं को बाध्य नहीं करते हैं। जो ही आप सकारात्मक हो जाते हैं तो आप नकारात्मक लोगों से स्वयं दूरी बना लेते हैं, जिससे उसके स्वयं का विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। याद रखिए कि जब तक आप सकारात्मक नहीं सोचेंगे आपके विकास का मार्ग प्रशस्त होगा ही नहीं। अतः प्रत्येक इंसान को अपने अपने चक्रों के लक्षणों को जानना चाहिए और यदि कोई चक्र निष्क्रिय है तो उसे सक्रिय करके रखना चाहिए। 7 चक्रों से संबंधित 15-20 वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड है। कुछ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके ज्ञान को बढ़ाने में कुछ न कुछ सहायता अवश्य ही किया होगा। आपके ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी हुई है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं उसमें से 93% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया ही नहीं है। केवल 7% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से भी बहुत बहुत गुजारिश है कि कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। इससे आपको ही फायदा होगा। जो ही कोई भी वीडियो अपलोड होगा कि आपके पास इसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। और आप जानते ही हैं कि इस पर कोई फालतू वीडियो तो अपलोड किया नहीं जाता है। हर वीडियो में कुछ न कुछ ज्ञान की बातें अवश्य ही होती है। दोस्तों, अभी तक आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को देखते रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।